डिलीवरी वाज अ बिग ट्रॉमा फॉर मी बिकॉज़ मैं बहुत पछताई थी नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन लेके, क्योंकि एक तो ये मेरा फ़र्स्ट बेबी था। कोई अंदाज़ा नहीं था कि नॉर्मल पेन्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, क्योंकि मुझे नेचुरल पेन्स तो आ ही नहीं रहे थे। तो मेरी डॉक्टर ने शुरू से देखकर मुझे ये कहा था कि तुम्हारा नॉर्मल ही इंशाल्लाह सब कुछ होगा, बिकॉज़ मेरी ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैं भी खुश थी कि चलें जी नॉर्मल होगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जो भी न्यूली मॉम्स बनने वाली है ना, मेरी तो उनको एडवाइस है कि नॉर्मल डिलीवरी का फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है जितना ये हमें दिखाया जाता है या समझाया जाता है। और ये मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पता चला कि मेरे केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा मेरा केस क्रिटिकल हो गया है, इसलिए मुझे सीज़र की तरफ ले जाया गया। और जो सीज़र के बारे में बताया जाता है कि सीज़र के बाद आपको आपके स्टिचेस में पेन होगा, आप सही से चल नहीं पाओगे, आप कोई वज़न नहीं उठा पाओगे, ये सारी बातें भी बिल्कुल सच है। हाँ, मेरा सीज़र हुआ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कम्प्लीटली ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब मैं चल फिर रही हूँ, अपने छोटे मोटे काम कर सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पेन तो होता है। अच्छा, सीज़र के बारे में एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि सीज़र करवाने के फ़ौरन बाद आप एक ख़ास किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्चुअली ये डिप्रेशन वो होता है जो बिना बात के, बिना वजह के होता है। आपको खुद भी पता नहीं चल पाता कि आपको डिप्रेशन और परेशानी या एंजाइटी हो किस बात पर रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ रोना आएगा, इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया है। हर बंदा आपको बुरा लगने लगेगा, जहर लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आपकी सडन तबीयत में बहुत बुरा चेंज आता है। उस तब्दीली या उस चेंज को आपकी बॉडी और माइंड एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक औरत पहली बार माँ बन रही है तो वो हर इस दर्द को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसके लिए हर चीज़ नई है, तो आपकी बॉडी और दिमाग को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मेरे सारे चेकअप्स और डिलीवरी आगा खान में हुई है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ आगा खान हॉस्पिटल की सर्विसेज से। मैंने बहुत से लोगों से सुना और इवन के रिव्यूज़ भी पढ़े कि स्टाफ बहुत रूड है, कोऑपरेट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन ट्रस्ट मी स्टाफ बहुत अच्छा है। डॉक्टर से लेके स्टाफ सब बहुत अच्छा है, और वो इतना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक हॉस्पिटल में, आपको यूँ लगेगा कि आप घर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव मिला। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते होंगे, बट मेरा तो बहुत अच्छा था। बात पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि हॉस्पिटल वाले आपके पेशेंट को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसकी केयर अच्छी कर भी रहे हैं यानी। बहुत फाइनली मेरा सीजर हो चुका था और 3 दिन हो चुके थे, और आज मेरा फाइनली डिस्चार्ज का दिन था। आज मैं डिस्चार्ज होने वाली थी, तो मैंने एक कमरे की आखिरी वीडियो बना ली, यादगार वीडियो बना ली कि बस अब मैं घर जा रही हूँ। जब मैं घर आ गई तो मैंने अपने प्रेगनेंसी के पीरियड को बहुत मिस किया। यहाँ मैं अपने बेटे को घर लेकर जा रही हूँ फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर।